निधि ने लगा ली फांसी और प्रीता के साथ होगा ये। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि प्रीता के सामने से फांसी लगाने के लिए चली जाएगी और प्रीता निधि को बचाने के लिए दौड़ती हुई निधि के पीछे पीछे जाएगी और निधि अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेगी और प्रीता निधि को कहेगी कि निधि दरवाजा खोलो, क्या करी हो तुम, प्लीज अभी दरवाजा खोलो, खुद को कुछ करने के बारे में नहीं सोच रही हो ना। तभी यह सुनकर निधि प्रीता को कहेगी कि प्रीता तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने कहा ना तुम प्लीज चली जाओ। ये बात सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता दौड़ती हुई राखी माँ, करीना बुआ, पूरे लूथा परिवार को बुलाने के लिए लॉबी की गैलरी में आएगी और प्रीता राखी माँ को कहेगी कि राखी जी। तभी यह सुनकर राखी माँ प्रीता को कहेगी कि प्रीता क्या हुआ। तभी प्रीता कहेगी वो निधि ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, शायद वो खुद को फांसी लगाने जा रही है, अपने आप को मारने जा रही है। यह सुनकर तभी राखी माँ, करीना बुआ, दादी के होश उड़ जाएंगे और शौर्य, राखी माँ, दादी, करीना बुआ, करण सभी लोग निधि को बचाने के लिए ऊपर कमरे में आ जाएंगे और शौर्य, करण सभी लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर जब निधि सबके सामने अपने आप को खुद को फांसी लगा लेगी तभी शौर्य अपनी मॉम को अपने सामने मरते हुए देखेगा। तभी शौर्य के होश उड़ जाएंगे और शौर्य जोर से चिल्लाएगा मॉम। जहाँ पर जब राखी माँ निधि को मरते हुए देखेगी तभी राखी माँ भी चिल्लाकर कहेगी निधि, जिसे सुनकर तभी करण जोर से धक्का मारकर दरवाजे को तोड़ देगा और शौर्य, राखी माँ, करण सभी लोग निधि को बचा लेंगे। जहाँ पर जब करण, शौर्य निधि को फांसी के फंदे से निकालेंगे तभी निधि को चक्कर आने की वजह से और खून पूरा ऊपर सर पे चले जाने की वजह से निधि बेहोश हो जाएगी, जिसे देखकर राखी माँ के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब प्रीता कमरे में निधि को देखेगी और निधि की सांसें चेक करेगी और प्रीता राखी माँ को कहेगी कि निधि को कुछ नहीं हुआ है, वो बस मेंटली बेहोश हुई है, जल्द से जल्द निधि को हॉस्पिटल ले जाना होगा, तुम यहाँ से हमारे लूथा हाउस से दूर चली जाओ। यह सुनकर तभी राखी माँ अचानक से चिल्लाकर प्रीता को कहेगी कि प्रीता तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुमने हमारे घर यानी लूथा हाउस को बर्बाद करके रख दिया है, इसलिए प्रीता प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब शौर्य प्रीता को कहेगा कि हाँ राजवीर की मासी, यहाँ से आप चली जाइए, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप ही की वजह से मेरी मॉम ने यह कोशिश की, अपने आप को जान से मारने की कोशिश की। यह सारे इल्जाम सुनकर प्रीता से सुना नहीं जाएगा। जहाँ पर जब प्रीता परेशान हो जाएगी तभी करण सबके सामने प्रीता के आगे खड़ा होकर कहेगा कि कोई मेरी प्रीता को कुछ नहीं बोलेगा। सुन लिया ना सबने, प्रीता ने कुछ नहीं किया है, निधि ने अपने आप ही ये कदम उठाया है, इसलिए प्रीता पर इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। तभी ये करण के मुंह से सुनकर प्रीता के लिए खड़ा होता हुआ देखकर शौर्य को काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जहाँ पर जब शौर्य करण को कहेगा कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी माँ को छोड़कर आप एक पराई औरत का साथ दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या, इस उम्र में आप किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, वो भी मेरी माँ के सामने, मेरी माँ को छोड़कर। यह सुनकर तभी करण शौर्य को कुछ बोल नहीं पाएगा और करण शौर्य को कहेगा कि शौर्य अभी तू कुछ जानता नहीं है, इसलिए तू चुप ही रह। यह सुनकर शौर्य के होश उड़ जाएंगे और शौर्य करण को कहेगा व्हाट डैड, मैं क्या नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपके बारे में, प्रीता के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि आपका प्रीता के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए आपने मेरी मॉम को धोखा दिया। यह सुनकर प्रीता खुद ही लूथा हाउस छोड़कर चली जाएगी। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और पूरे लूथा परिवार के लोग प्रीता पर इल्जाम लगाएंगे तो प्रीता को ऐसे घर को छोड़कर चले जाना चाहिए क्या फिर करण के साथ रहना चाहिए और प्रीता की याददाश्त वापस आनी चाहिए क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।